चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 भी है और 10.4 भी है। एक्सरसाइज 10.3 भी है और 10.4 भी है। देखिए हम वेक्टर से बच्चे वेक्टर से एक्सरसाइज 10.3 न्यू बुक में है और 10.4 ओल्ड बुक में है, यही पढ़ेंगे। और ज्यादातर फोकस रहेगा आज दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट पर, सदिश गुणा पर ना, दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट पर। अच्छा बच्चों वो भी मैं पढ़ाऊँ आज आई जे के का मल्टीप्लिकेशन वाला डायरेक्ट सवाल पढ़ाएंगे। देखिए अच्छा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए ये दो सदिश है आपके पास, एक सदिश A है और वो है A1i, A2j, A3k। ध्यान दीजिए, पहले इसको देख लेते हैं अच्छे से और फिर आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सदिश B है B1i, B2j, B3k। इसके सदिश गुणा के लिए A और B का अगर सदिश गुणा करना है तो पहले हमको I J J के ये सब में संबंध जानना पड़ेगा, जो कि हम कल बात किए थे इस पर। तो ये आपका सदिश I है, ये आपका सदिश J है, ये आपका सदिश K है। अगर हम साइक्लिक चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर साइक्लिक चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो I क्रॉस J बराबर जो बच रहा है वो होगा। अच्छा K उसके लंबवत होता है, क्या होता है? अगर हम J क्रॉस K चल रहे हैं, J क्रॉस K चलेंगे तो जो बच रहा है I होगा, I उसके लंबवत है। अगर हम K क्रॉस I चल रहे हैं, K क्रॉस I चल रहे हैं तो उसके लंबवत कौन बच रहा है? J। अगर यही हम एंटी क्लॉकवाइज चलें, कैसे चलें? एंटी क्लॉकवाइज चलें, ऐसे चलें, I क्रॉस K। जब हम I क्रॉस K चलेंगे तो J बचा है कि माइनस J होगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अगर हम K क्रॉस J चलें, K क्रॉस J चलें तो I बच रहा है तो माइनस I होगा। अगर हम J क्रॉस I चलें तो माइनस K होगा। यानी I J K में साइक्लिक के अकॉर्डिंग अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव मान पाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव मान पाएंगे। अगर हम समान सदिश का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, I का I में, J का J में और K का K में, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। बच्चे इसके गुणा के दो तरीके हैं। एक तो बड़ा सिंपल तरीका है, अगर हमको A क्रॉस B चाहिए होगा तो हम I J K ऐसे लिखेंगे, और लिखने के बाद पहले सदिश A है तो A का गुणांक उतारेंगे, A1, A2, A3। सदिश B है तो B से I का गुणांक B1, J का गुणांक B2, K का गुणांक B3, ऐसे। फिर जैसे हम सारणिक का प्रसार करते हैं वैसे हम प्रसार कर लेंगे। लेकिन अगर हमको अगर डायरेक्ट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? तो देखिए A क्रॉस B बराबर होगा, A क्रॉस B बराबर, A का मान है A1i, A2j, A3k क्रॉस B1i, B2j, B3k। ध्यान दीजिएगा, जब A1i का B1i में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा A1 A2 I क्रॉस I। पहले सबका करो क्रम से। अब A1 का इसमें करेंगे तो A1 B2 I क्रॉस J, A1 B3 I क्रॉस K, I क्रॉस K। ध्यान, अब A2 वाले का होगा A2 B1 J क्रॉस I, A2 B2 J क्रॉस J, A2 B3 J क्रॉस K। ध्यान से देखते रहेगा। A3 का आया बारी, A3 B1 K क्रॉस I, A3 B2
के क्रॉस जे, A3B3 के क्रॉस के। अब मान पुट करेंगे, ये हो जाएगा 0। चलो एक लाइन और लिख देते हैं अच्छे से। A1 A2 I क्रॉस I का वैल्यू क्या है? A1 B2 I क्रॉस J का वैल्यू क्या है? K। I क्रॉस J का वैल्यू K। A1 B3 J क्रॉस I क्रॉस K है। I क्रॉस K का वैल्यू क्या है? -J। A2 B1 J क्रॉस I, J क्रॉस I तो -K हो जाएगा। J क्रॉस I क्या हो जाएगा? -K। फिर बच्चे J क्रॉस I हो गया। A2 B2 J क्रॉस J का क्या हो जाएगा? 0। A2 B3 J क्रॉस K का क्या होगा? I प्लस A3 B1 K क्रॉस I का क्या होगा? J प्लस A3 B2 K क्रॉस I का क्या होगा? K क्रॉस J का क्या होगा? -I प्लस A3 B3 अब K क्रॉस K का वैल्यू क्या होगा? 0। आगे ध्यान दो, ये 0 हो गया, बचा क्या? A1 B2 K, A1 B2 K माइनस A3 B3 J माइनस A1 B3 J, A1 B3 J माइनस A2 B1 K माइनस A2 B1 K, ये 0 हो जाएगा, प्लस A2 B3 I प्लस A2 B3 I प्लस A3 B1 J, A3 B1 J और माइनस A3 B2 I, माइनस A3 B2 I। अब बच्चे I दो जगह है, एक यहाँ हम I कॉमन ले लेंगे। A2 B3 माइनस A3 B2 I, हम J कॉमन लेंगे तो माइनस J कॉमन ले लेते हैं हम। जब माइनस J कॉमन लेंगे हम, ये माइनस J से पॉजिटिव हो जाएगा A1 B3, I हो जाएगा माइनस A3 B1 प्लस K कॉमन ले लेंगे, और जब K कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से मिलेगा A1 B2 और माइनस A2 B1। इसी को अगर हम देखें तो इस साइड का रूप पकड़ लेगा I J K, यहाँ A1 B1 C1 A2 B2 सॉरी A1 A2 A3 और B1 B2 B3। अगर I की गणना करोगे तो A2 B3 देखो आया है और माइनस A3 B2, माइनस J की गणना करोगे तो A1 B3 आया है माइनस B1 A3, अगर K की गणना करोगे तो A1 B2 माइनस A2 B1। यह है दो सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट से गुणन का। नोट कर लीजिए।